IGNBS फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। आई बीरन, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो फिजिक्स पढ़ा में लेक्चर है वहाँ चल रहा था। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर था जिसमें हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसमें कौन से टॉपिक होते हैं, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, बहुत से टॉपिक होते हैं, किसने रिसर्च किया था। और यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कॉमर्स के होते हैं, इंग्लिश के और बायोलॉजी केमिस्ट्री के। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। हेलो बच्चों, जो आज हम पढ़ाएंगे एक फर्स्ट चैप्टर होगा 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है हम लोग देखते हैं उसमें। और इसमें पहले किस टॉपिक में कितने चैप्टर में कितने टॉपिक होते हैं पहले हमें वो पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ ऑफ एप्लीकेशन। तो ये हमारे चैप्टर में जो इतने का टॉपिक है इतने हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम लोग क्या पहले करेंगे इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल, गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ एप्लीकेशन। तो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसमें दो पोर्शन में तोड़ देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पोर्शन तोड़ते हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है रेस्ट में। इलेक्ट्रो चार्ज से रिलेटेड होता है। चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रो चार्ज से हमारा रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चार्ज में मोशन आती है। जो मोशन किस में आती है, मैग्नेटिक फील्ड जो पार्ट होता है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हम लोग इतने टॉपिक पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, करंट के बाद हम मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे। तो वहाँ पे चार्ज क्या होता है, हमेशा मोशन में रहता है। जो मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में चार्ज हमारा क्या रहेगा, हमेशा मोशन में रहता है। तो मोशन में रहने से तो इलेक्ट्रो जो होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो एक ग्रीक वर्ड एम्बर से लिया गया है। तो इलेक्ट्रो होने का ग्रीक वर्ड एम्बर से लिया गया है। इसे हम चार्ज बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे हम ग्रीक वर्ड फॉर एम्बर्स एट रेस्ट। यहाँ पे हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो पोर्शन में टूटता है। इसमें इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मोशन में आता है, चार्ज हमारा मूवमेंट करता है। चार्ज हमारा जो मूवमेंट करता है उसमें स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसकी जो बात करते हैं, पहले खोज किसने की थी, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत से लोगों ने खोज की। तब इसके पहले आए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसने खोज किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो किसने खोज किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने चार्ज के विषय में बताया कि चार्ज क्या होता है, कैसे इसमें क्रिएट होता है। तो हमने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक क्या होता है तो हमने देखा इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स हमने तोड़ दिया। इलेक्ट्रो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड एम्बर से लिया गया। यहाँ पे स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में। तो चार्ज हमारे जो होते हैं मोशन में कहाँ पे होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसी के आगे चैप्टर होगा मैग्नेट, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे चार्ज हमारा मोशन में होता है। उसके बाद हम लोग ग्रीक वर्ड है एम्बर से, ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड एम्बर से आया। तो चार्ज की खोज किसने की थी, साइंटिस्ट ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज किया था चार्ज की। चार्ज की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। कि किस सन में उन्होंने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1715 में बताया। उन्होंने बताया चार्ज क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज ने का पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि चार्ज को स्टडी, चार्ज हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्ज पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में बताया कितने टॉपिक हैं इस चैप्टर के तहत। तो पहला पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। थोड़ा कंसेप्ट ऑफ चार्ज के तहत चलते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही रिलेटेड है कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज में आएगा। तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रो का मतलब हो गया, हमने कहा एक ग्रीक वर्ड से लिया गया एम्बर से। स्टैटिक्स का रेस्ट हो गया, जो हमारा रेस्ट में चार्ज होता है। मोशन में चार्ज कहाँ होते हैं? हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे चार्ज मोशन में होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किस सन में खोज किया था? 1715 में। अब हम कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ चार्ज में, तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्ज ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बनता है? तो ये मेड ऑफ एटम। ये कहाँ से बन के आता है? एटम से जनरेट होता है। कोई भी चीज होती है एटम से जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किससे बनता है? मेड अप ऑफ एटम। अब एटम क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। एटम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक सेंटर पे होता है। सेंटर पे क्या होता है हमारे पास? जो सेंटर पे हमारा होता है न्यूक्लियस होता है। आपने पढ़ा होगा, हमने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज किससे मेड होता है? बना होता है एटम से बन के होता है। एटम के जो होता है उस पर आउटर मोस्ट सर्किल पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके सेंटर पे जो होता है वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमने बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज से मेड अप एटम, एटम से मिलकर बना होता है। एटम क्या होते हैं? हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सर्किल पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? हमने कहा सेंटर पे है, उसके एटम के सेंटर पे जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है, न्यूट्रल वाली होती है। प्लस माइनस जो होता है वो जीरो होता है। तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ने क्या बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है मेड ऑफ एटम, एटम से मिलकर बना होता है। एटम क्या होते हैं? जो हमारे हमने कहा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट, उस पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो बॉडी होती है वो चार्जलेस होती है। चार्जलेस मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल में बोला गया है जिस सपोर्ट डेट में आपको बताएंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग बात कर रहे थे। फंडामेंटल यहाँ पे जो हमने कहा एक प्रॉपर्टी होती है, कहाँ पे? एक मैग्नेट लिया ना, तो नॉर्थ साउथ हमने कहा एक मैग्नेट देखा हमने यहाँ पे। तो मैग्नेट में क्या हो गया? अगर साउथ नॉर्थ आते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्ट कर जाते हैं। हमने देखा साउथ नॉर्थ होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, अगर साउथ साउथ होता है तो रिपल कर जाते हैं। तो ये यहाँ एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई फंडामेंटल पार्टिकल। हमने कहा फंडामेंटल यहाँ पे पार्टिकल जो होता है प्रॉपर्टी जनरेट हुई किसके? मैग्नेट में। मैग्नेट क्या देखा आपने कि हमने कहा अगर नॉर्थ आते अगर सेम डायरेक्शन होती है तो अट्रैक्ट कर जाते हैं, अगर अपोजिट होती है तो रिपल कर जाते हैं। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं जो ये प्रॉपर्टी होती है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। क्या होती है? एक चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है दैट क्रिएट अ फोर्स। चार्ज क्या होता है आपसे पूछा जाएगा चार्ज क्या होता है तो आप बताएंगे इट इंट्रिंसिक properties that create force। एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फोर्स को क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है? तो हमने कहा एक एटम मेड अप एटम से बना होता है। एटम क्या होता है? जिसमें आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमने कहा सेंटर पे उसके न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जिसे न्यूट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज नहीं होता है, वो जीरो होता है। तो हमने कहा एक मैग्नेट की बात करते हैं, हमने एक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। जो एटमी प्रोसेस होता है उसे फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इसमें हमने कहा मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट में अगर देखते
देखते हैं तो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, अगर सेम होते हैं तो रिपल करता है। जैसे बताया गया चार्ज हमारी क्या है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट क्रिएट अ फोर्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फोर्स को क्रिएट कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हमने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है, एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स को क्रिएट करती है। कैसे फोर्स को क्रिएट करती है, उन्होंने कहा चार्ज जो होते हैं ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, लाइक होगा या तो अनलाइक होगा। चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमने क्या बताया, चार्ज ये क्या होता है, एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो फोर्स को क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है, कहाँ से चार्ज जनरेट होता है, चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन एटम से जनरेट होता है। एटम क्या होते हैं, जो सेंटर की कोर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो चार्ज क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट क्रिएट अ फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। हमें क्या, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रॉपर्टी अब हम बात करते हैं चार्ज की। अगर चार्ज को यहाँ पे पास सेम रखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपल कर जाते हैं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज क्या करता है, हमारा अट्रैक्ट कर जाए। हमने क्या बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमारा रिपल कर जाएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो हमारा रिपल अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये हमने देखा है यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, हम बात करते हैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। हमने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है वो एटम से बन के मिलकर बना होता है। वहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें आपको बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मास कितना होता है और चार्ज कितना होता है। तो ये आप देख लेंगे अच्छे से, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मास कितना होता है। अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है किससे बना होता है, एटम से बना होता है। वहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे जो मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, आपसे अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन पे मास तो प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। बट क्या होता है, आपने हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि क्या होता है। अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा कितना था, 9.1 था, 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन देखा 1.6 इंटू 10 की पावर से। न्यूट्रॉन पे मास कितना होता है। तो चार्ज क्या हमने पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, तो कह रहे हैं फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी, IT होता है।
Q क्या होता है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। I क्या होता है, करंट होता है। T क्या होता है, समय, टाइम होता है। तो Q अगर कह रहे हैं हमारी करंट अगर हमारा है 1 एम्पियर, मतलब करंट अगर 1 एम्पियर है, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो चार्ज हमारा कितना होगा, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो चार्ज Q बराबर आ जाएगा 1 कूलम। तो मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो होने में 1 सेकेंड का समय लगता है, उसी को हम बोलते हैं 1 कूलम चार्ज जनरेट होता है। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में जब फ्लो हो रहा है, तो उसे बोलते हैं 1 कूलम चार्ज होता है हमारे पास। हम लोग बात करते हैं चार्ज में क्या होता है। अभी देखा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता था, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता था, उसके इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। चार्ज की अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है। कूलम होती है, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सब किसी की प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग देखते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ऑफ चार्ज। तो पहला पॉइंट बताया गया, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद चार्ज की कंजर्वेशन होता है। चार्ज क्वांटाइजेशन होता है। चलो, क्वांटाइजेशन पहले आता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं चार्ज बाई कंजर्वेशन होता है। चार्ज बाई कंजर्वेशन होता है। इसके हम लोग पढ़ते हैं चार्ज बाई इंडक्शन होता है। चार्ज बाई एडिटिविटी, इसके हम लोग पढ़ते हैं चार्ज बाई फ्रैक्शन। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ चार्ज में देखा कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स को क्रिएट करती है। कैसे फोर्स को क्रिएट करती है, किस फॉर्म में क्रिएट करती है, वो हमने देखा। किसमें मास कितना होता है, तो हमने कहा Q बराबर IT है। स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा था, तो Q बराबर क्या होता है IT, I क्या होता है करंट होता है, T क्या होता है समय होता है, टाइम होता है। तो अगर करंट 1 एम्पियर, अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो चार्ज हमारा 1 कूलम जनरेट होता है। ठीक है, आप समझना है कि हमने क्या बताया कि अगर एक सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो चार्ज हमारा कितना जनरेट होता है, 1 कूलम चार्ज जनरेट होता है। चार्ज की अगर एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। हमने कहा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हम लोग जिधर चाहते हैं उधर उसको टर्न कर सकते हैं। चार्ज इज क्वांटाइजेशन, मतलब क्वांटाइजेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन पे 1 बाय 1 हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं इसकी। क्वांटाइजेशन का मतलब भी हमने था इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, क्योंकि 10 की पावर -19 मतलब बहुत बैकवर्ड में जाते हैं। तो कह रहे चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो चार्ज हमारा है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होता है। अब कह रहे हैं इंटीजर मल्टीपल होता है। हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन में, क्वांटाइजेशन क्या होता है। हमने क्या बताया कि क्वांटाइजेशन चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे n क्या होता है, अब जैसे नंबर है आप इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, Q बराबर 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इतनी इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है किसी भी सर्किल में, बट अगर यहाँ पे n बराबर आता है 0.5, 6.3, 4.75, 8.3, तो ये क्या होगा, इस केस में चार्ज हमारा क्वांटाइज नहीं करेगा। हमने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन, अगर n का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 2, 4, 6, 8,
10 ऐसे आते हैं सीरीज में, तो चार्ज हमारा क्वांटाइज करेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 0.5 या 6.5 कोई भी अगर पॉइंट में डिजिट आती है, क्या आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज हमारा क्वांटाइजेशन नहीं होगा। हमने क्या बताया कि अगर ये पॉइंट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चार्ज हमारा क्वांटाइज नहीं करेगा। अगर यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे अगर होल नंबर में होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर में आते हैं कोई भी डिजिट में, तो हमारा चार्ज हमारा क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो चार्ज होता है, हमने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो क्वांटाइजेशन समझ में आ गया होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से क्वांटाइजेशन की। हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं क्वांटाइजेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन इसी क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है। हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कहा अगर होल नंबर में होते हैं तो क्वांटाइजेशन पॉसिबल होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट में आते हैं तो क्वांटाइजेशन नहीं होता है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि लिखा है चार्ज ऑन द बॉल, कोई बॉडी है, बॉल चार्ज है जिसका ए इज 1.6 माइक्रोकूलम, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक कोई बॉडी है उस पर चार्ज कितना है, 1.6 माइक्रोकूलम। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, देखें कैसे हल होना है। पहले हमने दिया है, देखो Q मतलब एक बॉडी है, इस पर चार्ज कितना है, ए पे कितना चार्ज है, Q का मान 1.6 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन कह रहा था, हमने कर दिया। अब कह रहे हैं ये ट्रांसफर फ्रॉम मतलब कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होंगे। तो अभी जस्ट फार्मूला हमने पढ़ा, Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, N बराबर Q अपान E कर देंगे। Q का मान कितना है हमारे पास, 1.6। माइक्रो को कूलम में चेंज करने के लिए हमने कहा 10 की पावर माइनस 6 लगाते हैं। याद रखना, माइक्रो को कूलम में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 लगाते हैं। यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब 1.6 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 की पावर माइनस 6 प्लस का 19 हो जाएगा। n बराबर 10 की पावर 13। ये कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं इसी टाइप से। तो पूछा गया था हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो कितने ट्रांसफर होंगे हमारे पास, 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्वांटाइजेशन समझ आ गया आपको। क्वांटाइजेशन क्या होता है, हमने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होल नंबर में आते हैं तो क्वांटाइजेशन पॉसिबल होगा। अगर 2, 3, 4, 6, 8 किसी भी डिजिट में जैसे पावर में आ गया तो 10 की पावर 13 आ गया। अगर यहीं पर 10 की पावर माइनस 13 होता तो क्या क्वांटाइजेशन होता, इट इज इम्पॉसिबल। माइनस में होता है तो क्वांटाइजेशन नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज बाय कंजर्वेशन क्या होता है। अभी क्वांटाइजेशन पढ़ा तो चार्ज बाय कंजर्वेशन पढ़ेंगे। चार्ज बाय कंजर्वेशन, चार्ज बाय कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमने कहा चार्ज बाय कंजर्वेशन क्या होता है, इट आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। बस आपको दो वर्ड याद रखना है, आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system remains constant। isolated system remains constant मतलब क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, हर चार्ज कांस्टेंट होता है। कैसे हम बात करेंगे, अगर कंजर्वेशन चार्ज की बात करेंगे, कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है तो आप बताएंगे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हमने कहा एक सर्किल है, इसमें चार्ज है सपोर्टेड। यहाँ पे क्या है, 6 माइक्रोकूलम है, 6 कूलम चार्ज है सपोर्टेड, 6 कूलम चार्ज है। यहाँ पे 8 कूलम चार्ज है। यहाँ पे 6 कूलम, तो टोटल कितना आता है, 20 कूलम चार्ज हो गया। अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दें, सपोर्ट डेट यहाँ पे 3 कूलम चार्ज कर दें, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज कर दें, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज कर दें, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज, यहाँ पे 6 कूलम।
अभी 20 कूलाम चार्ज आएगा। तो हम बात करते हैं कि हमने कहा इसकी पोजीशन में इन्वर्ट तो चेंज किया जा सकता है, बट आउटर से ना कोई एनर्जी आती है ना बाहर से कोई जा सकती है। तो ये क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट होता है। हमने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बाहर से कोई अंदर आते हैं ना कोई अंदर से बाहर जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन चार्ज, ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आते हैं ना अंदर से बाहर जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पढ़ा अभी तक। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज बाई फ्रैक्शन क्या होता है। हम लोग पढ़े थे चार्ज बाई फ्रैक्शन। चार्ज बाई फ्रैक्शन क्या होता है, अगर एक बॉडी को रब करते हैं दूसरी बॉडी पर, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो हमने वही लिखा है, इफ वन बॉडी रब टू द अनदर बॉडी द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर। मतलब अगर एक बॉडी है, सपोज दैट हमने कहा एक बॉडी है, कोई भी एक सबस्टेंस लिया ए और बी, अगर हम इसको इसमें रख करते हैं तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना, अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे की बॉडी से, तो उसे बोलते हैं हम लोग चार्ज बाई फ्रैक्शन। तो चार्ज बाई फ्रैक्शन क्या होता है, बस इतना आपको समझना है। सपोज दैट हमारे पास दो मार्कर है, दो मार्कर हमने कहा अगर इसको हम रब करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है, चार्ज बाई फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज बाई इंडक्शन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज बाई इंडक्शन क्या होता है। अभी तक पढ़ा चार्ज बाई फ्रैक्शन पढ़ा। तो कह रहे हैं अगर एक बॉडी आती है, एक दूसरी अनचार्ज बॉडी होती है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बाई इंडक्शन। देखिए लिखते हैं if one body charge transfer to another body without any physical connection। यानी अगर एक बॉडी का चार्ज अगर दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, मतलब किसी बिना वायर को कनेक्ट किए एक बॉडी का चार्ज, अगर सपोज दैट हमने क्या बताया, अगर एक बॉडी है दूसरी बी बॉडी है, अगर ए का चार्ज अगर बी पे ट्रांसफर हो जाए बिना किसी वायर को कनेक्ट किए हुए है, तो उसे बोलते हैं चार्ज बाई इंडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बाई इंडक्शन। फिर से हम लोग देखते हैं क्या होता है। हमने कहा अगर एक बॉडी का चार्ज अगर दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है, इसको बिना किसी कनेक्ट किए, बिना किसी वायर को कनेक्ट किए हुए, तो उसे बोलते हैं हम लोग चार्ज बाई इंडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, हमने कहा एक बॉडी का चार्ज अगर दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होना, एक दूसरे पे बिना किसी वायर को कनेक्ट करके ट्रांसफर कर देना, उसी को बोलते हैं चार्ज बाई इंडक्शन। हम लोग देखते हैं चार्ज बाई इंडक्शन एक फार्मूला छोटा सा है, तो आपको बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो बता दे रहे हैं क्या होता है। Q बराबर टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी नंबर ऑफ द बॉडी। तो ये कब फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमने लिखा कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी और नंबर ऑफ द बॉडी। हमने क्या बताया कि जब कोई एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी अनचार्ज है, तो अगर उस पर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो पता करने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। चार्ज बाई इंडक्शन में फार्मूला अप्लाई होता है। जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो आपको बताएंगे किस में अप्लाई करना है। ये होता है चार्ज बाई इंडक्शन। हम लास्ट टॉपिक पढ़े चार्ज बाई एडिटिविटी क्या होता है। चार्ज बाय एडिटिविटी क्या होती है। चार्ज बाय एडिटिविटी हमने कहा टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज। मतलब कह रहे हैं अगर यहाँ पे आप कुछ समझ लीजिए, पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत से चार्ज है। सपोज दैट 1 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस का 3 कूलम प्लस का 5 कूलम। अब पूछा गया चार्ज ऑफ एडिटिविटी क्या है, तो टोटल सम ऑफ टोटल चार्ज बराबर सम ऑफ एल्जेब्रिक चार्ज।
टोटल सम ऑफ एल्जेब्रिक चार्ज जैसे कौन सा हम ऐड करेंगे, तुम देखते हैं यहाँ पे जैसे सपोर्ट डेट आता है हमारे पास बहुत से चार्ज होते हैं, तो Q1 प्लस माइनस का Q2 हो गया, तो साइन से यहाँ मतलब कोई नहीं होगा, Q3 प्लस माइनस का Q4। तो अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज ऑफ एडिटिविटी आ जाएगी। तो टोटल सम ऑफ एल्जेब्रिक चार्ज इन द बॉडी इज नोन एज चार्ज बाय एडिटिविटी। तो यहाँ पे चार्ज बाय एडिटिविटी क्या होता है, हमने ऐड करना है। जैसे सपोर्ट डेट क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने लिया है वाला एग्जाम्पल, कितना चार्ज है, टोटल चार्ज पूछा गया Q, तो 1 कूलम 1 प्लस माइनस का 2 रख लो, प्लस का 3 प्लस 5, 1 माइनस 1 7 कूलम। ये चार्ज माना कितना आ गया, 7 कूलम। तो चार्ज बाय एडिटिविटी क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इन द बॉडी इज नोन एज चार्ज बाय एडिटिविटी। तो चार्ज बाय एडिटिविटी क्या होता है, हमने आपको बताया अभी बड़ा कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय फ्रैक्शन क्या होता है, चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है, चार्ज बाय कंडक्शन क्या होता है। लास्ट टॉपिक होता है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। पूछा जाता है कंडक्टर क्या होते हैं, इसमें ऐसा सबस्टेंस जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे द मूव ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या लिखा, फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूव। फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ मूवमेंट हो सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे सपोर्टेड वायर रहते हैं, वायर में हमारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, कोई भी वायर लेते हैं, अगर कॉपर एल्युमिनियम का वायर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री मूवमेंट हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे डू नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन मूव, मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो सकते हैं उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। इसमें करंट का फ्लो हो वो कंडक्टर कहलाएंगे, जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता है वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ये आपके दो टॉपिक थे, अभी तक हमने पढ़ा ये चार्ज क्या होता है, चार्ज की खोज किसने की थी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा, चार्ज बाय इंडक्शन। प्रॉपर्टी में चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज में स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज बाय कंजर्वेशन होता है और चार्ज बाय फ्रैक्शन होता है, चार्ज बाय एडिटिविटी पढ़ा। तो ये सब टॉपिक हमने स्टडी किए हैं। अब आज का कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, हमने कहा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, मतलब आप जो चार्ज करंट आसानी से फ्लो होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है उसे डू नॉट फ्री मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में रबड़ हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए।